स्वागत है आप सबका वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा पालेकाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे सीरीज देखने को मिलने वाली है। रिसेंटली हमने T20 सीरीज देखी जिसके अंदर श्रीलंका होम टीम का दबदबा रहा और फिर से चाहिए यहाँ पे सीरीज अपने नाम करने। ये जो श्रृंखला है इस ट्रॉफी के लिए लड़ी जा रही है। एक तरफ आपको श्रीलंका दिखते हैं, सामने होंगे शेहू, कमाल के बल्लेबाज है स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। अभी सीरीज का फिक्सचर देखते हैं। ओडीआई जो पहला मैच है जो आज हम कवर कर रहे हैं 20 तारीख को है, दूसरा मैच 23 तारीख को होगा और अंतिम मैच इस टूर का खेला जाएगा 26 अक्टूबर को। इसी वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस होंगे और मैच टाइम भी सेम है 2:30 बजे। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है जैसे हम पिच के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस हुए थे T20 के। जुलाई के अंदर आप याद करिए इंडिया और जो टीम थी श्रीलंका की। तो ये जो विकेट है किस तरह से बिहेव करता है इसके बारे में बात करूंगा। उन गेम्स के अंदर स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा था। एंड जो ये प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स के स्क्वाड किस तरह से बैलेंस आउट हो रहे हैं, कौन खेल सकता है। जो पैतु मिशांगा इस मैच में डाउटफुल है ड्यू टू इंजरी। एंड बहुत से डेटा डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। मैचेस भी है तो लेट्स होप फॉर ए क्रैकिंग गेम। एंड कुछ ही समय बचा तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा यह है अभी तो मैं आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा, बट जो आने वाले कुछ मैचेस होंगे सेकंड ओडीआई होगा उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिए आप ज्वाइन कर ले। जो भी अपडेट्स होगी जो मेरे को मिलती है मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं तो पालेकाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर मैच है जहाँ पर 11 फरवरी के आसपास एक मैच हुआ था श्रीलंका अफगानिस्तान का। 3 मैचेस यहाँ पे ओडीआई सीरीज के हुए थे। उस गेम में हुआ क्या, 266 बनाया था अफगानिस्तान की टीम ने। श्रीलंका आती है और टारगेट को चेस कर जाती है 35.2 ओवर में। इससे पहले 308 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, टीम 150 पे सिमट गई। 381 381 बना एंड सामने वाली टीम 340 बनाती है। तो ये देखने लायक होगा जो विकेट है उस पर कितनी ग्रास रखी जा रही है, क्या हार्डनेस है यानी या ड्राई विकेट है। क्योंकि जो लास्ट टाइम सीरीज हुई थी यहाँ पे ये थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की, तो उस टाइम विकेट देखो इस तरह से थे। एंड इसका फर्क ये पड़ा कि स्पिनर्स आ रहे थे, इवन रियान पराग ने यहाँ पे विकेट्स निकाले थे, आपने मैचेस देखे होंगे। तो ये जो पिच है ना उस टाइम पे ड्राई थी बहुत ज़्यादा, स्पिनर्स प्ले के अंदर आ रहे थे। उससे पहले एलपीएल के मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके थे तो जो विकेट था वो बहुत ज़्यादा यूज टू हो गया था। एंड मेरे हिसाब से मेरे को फिर से लग रहा है कि जो T20 सीरीज थी उससे थोड़ा बेहतर विकेट होगा। एंड ओडीआई का मैच है 270 के आसपास एवरेज स्कोर में मान के चल रहा हूँ। तो ये देखो आप पहला और दूसरा T20 पिच नंबर 5 पे खेला गया था। एंड इस तरह से पिचेस दिखी थी। अब मैं बैक टू द बेसिक्स फिर से आ रहा हूँ। इस वेन्यू के ऊपर श्रीलंका ने पिछले 17 में से 10 मैचेस जीते हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। वेस्ट इंडीज 2 मैचेस खेली है और दोनों हारी है। बैटिंग फर्स्ट 15 में से 8 मैच जीते गए हैं, चेस करते हुए 7 मैच जीते गए हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो स्पेशली श्रीलंका के अंदर डे नाइट मैचेस होते हैं उनमें फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आप जब बैटिंग करते हो तो 10-12 ओवर तक विकेट नहीं गिरते। उसके बाद होता ही है जब नॉर्मली स्पिनर्स आते हैं 15 ओवर के बाद। इवन याद होगा आपको जो वेलाल्गे ने इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स निकाले थे एशिया कप के टाइम पे, तो वही देखने को मिल रहा था कि स्पिनर्स आते हैं 15 ओवर के बाद विकेट्स निकाल लेते हैं। एंड सेकंड इनिंग्स के अंदर अंडर द लाइट्स पहले 10-15 ओवर बहुत ट्रिकी होते हैं बैटर्स के लिए। तो फर्स्ट इनिंग्स में ओपनर्स को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बट सेकंड इनिंग्स में दिक्कत होती है इन ट्रैक्स के ऊपर अंडर द लाइट्स। और जो लास्ट मैच था श्रीलंका अफगानिस्तान का 5 विकेट पेस 7 विकेट स्पिन के नाम रहा। अभी जो पिछले 15 मैचेस में 110 विकेट पेसर्स ने निकाला जिसमें पहली पारी में 53 है और दूसरी पारी के अंदर 57। स्पिनर्स की बात करें 97 विकेट्स निकाल चुके हैं, पहली पारी में 53, दूसरी पारी के अंदर 44। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पेसर्स ने पहली पारी के अंदर 94 विकेट निकाला है, दूसरी पारी में 16। ऑफ स्पिनर्स का 33, लेग स्पिनर्स का 37, चाइनामैन ने 1 निकाला है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आर्की जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं 26 विकेट निकाल रखा है। और ये जो पिच की फोटो थी मैंने आपको दिखाई दी, तीसरा T20 आई थिंक 30 जुलाई को खेला गया था इसी साल। और ये पिच नंबर 5 जहाँ पर पहले 2 मैचेस हुई थी जहाँ पे स्पिन बहुत देखने को मिली थी, इस तरह का ट्रैक थे यहाँ पर। एंड एलपीएल के अंदर भी आप देखो 3 मैचेस इसी पिच नंबर 5 पे खेले गए थे। तो पिच नंबर 5 बहुत फेमस हुई थी स्पेशली जब इंडिया वाली सीरीज यहाँ पे खेली जा रही थी। और डिग्री ऑफ टर्न देखे आप यहाँ 7.6 6.5 एवरेजली देखने को मिल रहा था रियान पराग के थ्रू। तो ये खासियत थी भैया, यहाँ देखो कितनी बॉल घूम रही है। तो देखने लायक होगा इस गेम में होता क्या है। एंड दिस विल बी द पिच नंबर 5।
एंड देखते हैं इस गेम में क्या होता है। ये स्टेडियम का व्यू है। वेदर फोकास्ट देख लें तो हल्के से यहाँ पे शावर्स के चांसेस है। मैच जब स्टार्ट होगा उससे पहले थंडरस्टॉर्म और भाई दिक्कत तो है बहुत ज़्यादा, सीरियसली कहूँ तो मैं मैच शायद डिले भी हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर, बट देखते हैं क्या होता है। एंड स्क्वाड की न्यूज़ की बात करें, चमिका एंड पतिराना ड्रॉप्ड आउट है। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेवल एंड्रू को मेडन कॉल अप मिला है, वहाँ लुइस ब्रेंडन किंग वापसी कर रहे हैं। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2023 से 20 के बीच में 5 मैच खेले, 3-2 से आगे चल रही है वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई फॉर्मेट में। निशान मधुशंका मोस्टली ओपन करने चाहिए अगर पतुम निशांका अवेलेबल नहीं होंगे तो, क्योंकि न्यूज़ ऐसी आ रही है कि वो शायद ना खेले। कुशाल मेंडिस 1 डाउन कीपिंग करते हैं, कमिंडो मेंडिस 2 डाउन आ सकता है, क्योंकि जो ये प्लेयर है ना कुछ पिछले समय के अंदर इस तरह से बैटिंग कर रहा है कि बैटिंग ऑर्डर के अंदर इसको ऊपर भेजा जा रहा है, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो। टेस्ट के वजह से जो टेस्ट में इसने रन्स बनाए, असलंका, जैनित लियानगे, वेनंदु असरंगा, दोनत वेलाल के, जेफरी वंडर से तिक्षिना मधुशंका। अगर आप एक्स्ट्रा पेसर देखते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 स्पिनर्स खिलाए, असरंगा, वेलाल के, जेफरी, तिक्षिना, इनमें से अगर कोई एक स्पिनर बाहर होता है तो आप समझ जाना विकेट मच बेटर होगा एज कम्पेयर टू टी20 जो इंडिया की सीरीज हुई थी। आप 11 देख के समझ सकते हो कि स्क्वाड के अंदर 11 की वजह से पिच किस तरह से बिहेव करेगी। तो सदीरा भी एक ऐसे प्लेयर है जो डिजर्व करते हैं, अगर विकेट फ्रेंडली रहा पेस हल्का सा तो चमिंदू आ सकते हैं तो अशिता फर्नांडो। वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रैंडन किंग ओपन करते हैं एलिक एथेनिस के साथ, केसी घाटी 1 डाउन आएंगे जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे रिसेंटली, जो हमने सीपीएल कवर किया था। शेव 2 डाउन है, रॉस्टन चेस, रदरफर्ड, रोमारियो स्टैफर्ड, हेडन वॉल्स, अलजारी, गुद्देगेश, मोटी, शमार जोसेफ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड टीम को लगा कि यार रदरफर्ड के बदले हमको एक प्रॉपर एंकर वाला प्लेयर चाहिए जो दोनों गेयर में खेल सके, तो जेवल एंड्रयू आपको खेलता हुआ दिख सकता है। तो आते हैं यहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे निशांका के साथ। 4 मैच खेला है इस टीम के अगेंस्ट जो है वेस्ट इंडीज, 8-10-24, चेस के ऊपर 104 है, वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस के अंदर 55 की औसत, 601 रन है। अगर आप इसके ओडीआई नंबर्स देखते हैं पतुम निशांका के, बैटिंग फर्स्ट से कंपैरिजन में बैटिंग सेकंड में बहुत अच्छा आंकड़े रहे हैं। कुछ 30-35 की एवरेज है बैटिंग फर्स्ट में, बट चेस के ऊपर 60 की औसत हो जाती है ओडीआई में इनकी चेस करते हुए। ये वेन्यू भी एक शतक है, 4 अर्धशतक है 13 पारियों के अंदर, जो दर्शाते हैं कि बहुत अच्छे आंकड़े रहे हैं। जो रिसेंटली सीरीज थी 39-54-11-45-0-56 इस तरह से रन बनाए, तो अच्छे टच में है ये प्लेयर। अभिषेक फर्नांडो को 4 मैचेस में 300 के आसपास रन है, तो बहुत बेहतर आंकड़े रहे हैं भाई के। 2 तो शतक है, 104, 127, फिर एक 29 की पारी, चेस के ऊपर भाई ने 50 लगा रखी है। इवन इस मैनी के ऊपर 6 मैचेस के अंदर 250 रन है, 61 की औसत है, 2 अर्धशतक है। रिसेंटली इंडिया के अगेंस्ट भी इसने 96 की पारी खेली थी जब लास्ट टाइम तीसरा ओडीआई मैच खेला गया था, जिसमें भाई वेलालगे ने पंजा खोला था इंडिया के अगेंस्ट, और सीरीज श्रीलंका में जाके इंडिया कई सालों बाद हारी थी। और रिसेंट फॉर्म जब आप देखेंगे उसके बाद भी इसने कुछ क्रिकेट खेली थी जाके, जो लिस्ट ए मैचेस हुए थे श्रीलंका में जिसमें श्रीलंका ने 200 बनाया था, तो 126, 1, 41, 44, 17, 15, 33 इस तरह से फॉर्म रहा है। तो ठीक है, इतना खराब भी नहीं कहूँगा, स्टार्ट लेके थ्रू किया था इन्होंने विकेट। कुशाल मेंडिस 7 मैचेस में 365 रन, इनके भी भाई बहुत तगड़े आंकड़े हैं और ये टाइम लेना पसंद करते हैं, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के अंदर अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। 94, 39, 119, 55 चेस के ऊपर 4, 20, 34, वेन्यू पे 22 मैचेस का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 556 रन, 14 कैच, 3 स्टंपिंग, 4 अर्धशतक का 22 इनिंग्स में, और टच में दिखाएंगे जो रिसेंटली टी20 सीरीज हुई है। कम्युनिटी मंडीज का 1 मैच में 9 रन, 0 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 202 रन, 3 विकेट है, 2 अर्धशतक है 6 पारियों में। रिसेंट फॉर्म भाई बहुत ही कमाल कर रहा है, शायद 4-5 और भी डाल ले जिस फॉर्म में चल रहे हैं अभी। तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की होगा, जो प्रॉपर इन फॉर्म हो, जहाँ पे भी चीज़ों को हाथ लगा रहा है भाई साहब, सोना बन रही है। तो देखते हैं क्या आउटपुट दे पाते हैं इस गेम के अंदर। ऐसा लंका ने 1 मैच हेड टू हेड खेला था, ना बैटिंग आई थी ना बॉलिंग आई थी। वैसे वेन्यू के ऊपर 9 इनिंग्स में 450 है, ये बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा कर लेते हैं कई बार, 358 रन है। इस टीम के लिए रेस्क्यू टाइप प्लेयर है ये, जब भी टीम का हल्का सा टॉप ऑर्डर डगमगाता है रन स्कोर करते हैं। और रिसेंटली जो इसने लिस्टे मैचेस खेले थे 206, 12, 32, 1 रन, 138 नाबाद, 111, तो सही आंकड़े रहे, और आजकल बॉलिंग भी कराने आ जाते हैं कभी भी, कप्तानी करना है। वेनन दोसरंगा का 6 मैचेस में 14 विकेट्स है, 205 रन है। 14 भैया ये टी20 का रह गया, इसके 5 विकेट है। जब आप साइड में देखोगे वहाँ पे जो विकेट टैली है उसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा किस तरह से 5 विकेट निकाले हैं। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 0 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 5 में 5 विकेट है, 3 बार विकेट लेस रहा है। तो ये 14 विकेट देख के भाई साहब ओवर एक्साइटेड मत हो जाना,
तो 6 मैचेस में 5 विकेट है भाई के। वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 13 विकेट 244 रन है, 2 अर्शतक 8 पारी में बैटिंग करी है। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है और जो ओपोनेंट ससरंगों को कैप्टन नहीं बना रहे, मेरे समझ के बारे भैया क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। दुनित बलाल के 13 मैचेस में 14 विकेट 284 रन है, 250 10 इनिंग्स के अंदर, 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट इस तरह से फॉर्म रहा है और प्रॉपर इन फॉर्म प्लेयर है। जो विकेट होते हैं उस हिसाब से बॉल भी ग्रिप करती है इनकी एंड स्पेशल प्लेयर टू वॉच आउट है। जिस तरह से इनका ओडीआई डेब्यू T20 डेब्यू रहा। जेनेथ लियांगे का 6 मैचेस में 149 रन 2 विकेट है, 250 है 3 इनिंग्स के अंदर। बैटिंग ऑर्डर नीचे, वही टॉप ऑर्डर जब कॉलेप्स होगा तो ये रन स्कोर करेंगे। जेफरी वनडरेसे का एक मैच में 1 विकेट बॉल सेकंड, बट ये असरंगा के ऊपर आता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है वेलालगे के असरंगा के ऊपर आएंगे जेनेथ लियांगे। जेफरी वनडरेसे का एक मैच में 1 विकेट है बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 12 विकेट, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे ये। रिसेंटली जो इंडिया वाली सीरीज थी उसके अंदर थिक्सिना का एक उसके बाद फॉर्म कंसर्न रहा, 17 रन 0 विकेट 15 रन 1 विकेट 2 विकेट 6 विकेट 1 विकेट इस तरह से। थिक्सिना एक मैच में 4 विकेट है, एटवुड में वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 11 विकेट। मिस्ट्री इनकी रीड नहीं हो रही है, सीपीएल के अंदर अच्छे फॉर्म में थे तो उनको पता है किस तरह से कैरिबियन प्लेयर्स को बॉल सेट करके डालनी है। मधुशंका का एक मैच में 1 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 14 विकेट है। ये चमिंडू विक्रम सिंह है एंड 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट फॉर्म रहा है। अशिता फर्नांडो 0 विकेट बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 13 विकेट है। सदीरा का 10 मैचेस में 250 रन 250 है, वेन्यू के ऊपर 10 इनिंग्स में हेड टू हेड के अंदर 17 रन की नाबाद पारी खेली थी एंड फॉर्म 12 109 0 14 8 इस तरह से रहा। निशान मधुशंका आ सकते हैं कि इनमें डेब्यू 4 मैचेस में 212 रन से 1 शतक 1 अर्धशतक है 4 पारियों में। रिसेंट फॉर्म ठीक रहा, हर मैच में स्टार्ट मिला 56 31 नाबाद 36 25 18 20 फिर 81 नाबाद है। मोहम्मद सिराज, मतलब श्रीलंका का ये हाल है कि सिराज के डर की वजह से उनको एक और सिराज लाना पड़ा। मोहम्मद सिराज करके हैं ये, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है एंड देखने लायक हुआ क्या इनका डेब्यू कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। एंड नई गेंद थिक्सिना मधुशंका लेने चाहिए आइडियली, जिस तरह से वो सीरीज गई थी इंडिया वाली उसी तरह का विकेट रहा एंड मधुशंका असरंगा डेथ में आपको डालते हुए दिख सकते हैं ये मेरे हिसाब से आइडियली है। अगर अशिता फर्नांडो खेल रहा है तो सीधी बात है नई गेंद वो दोनों पकड़ेंगे, चमुंडू खेल रहा है तो नई गेंद वो पकड़ेगा मधुशंका के साथ। एलिक एथेनेस 26 44 8 19 10 इस तरह से फॉर्म है, बहुत खराब इनका सीपीएल गया था बट एक अच्छे टच प्लेयर है। बट जो पॉइंट आता है वो थिक्सिना का आता है कि उसको किस तरह से खेलेंगे। ब्रैंडन किंग का 10 रन है एटवुड के अंदर, वेन्यू पे नहीं खेला। रिसेंट फॉर्म अच्छा था इसका, 23 5 63 3 0 27। केसी घाटी प्लेयर टू वॉच आउट है, 87 रन किया था उसने जो 2023 के अंदर आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेला गया था जिम्बाब्वे में। 27 नाबाद 32 2 इस तरह से फॉर्म रहा भाई का एंड शेहोब 10 मैचेस में 575 रन 12 कैच पकड़े भाई ने। गजब के आंकड़े जिसके अंदर आपको 2 शतक देखने को मिलते हैं और करीबन 1 2 3 4 अर्धशतक देखने को मिलते हैं। मतलब आप खुद सोचो एक प्लेयर 10 पारियां खेलता है जिसमें 2 शतक है 4 अर्धशतक है, कितनी ज़्यादा आपको फैंटेसी वैल्यू दे सकता है। इवन इस वेन्यू के ऊपर 72 किया था, 2 कैच पकड़े थे, तो प्लेयर टू वॉच आउट टॉप कैप्टनसी ऑप्शन की लिस्ट में आते हैं ये। रोस्टन चेस का 4 मैचेस के अंदर हेड टू हेड में 62 रन है, 1 विकेट है। फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, सब ने उम्मीद करी थी, एक्सपेक्ट किया था कि 4-5 लेफ्टी है श्रीलंका की टीम में T20 सीरीज में, बट भाई को विकेट मिले थे 0 पूरी सीरीज में। विद द बॉल फ्लॉप शो रहा था, मतलब इकोनॉमिकल स्पेल था बट विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे। बट यहाँ देखते हैं इस वेन्यू ने 1 विकेट निकाला था जब 18 के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज ने आके, 0 पे रनआउट भी हो गए थे भाई ये, तो एक स्पेशल प्लेयर है इस गेम में। तो रदरफोर्ड हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, 6 14 14 नाबाद 0 34 इस तरह से फॉर्म रहा है एंड ज़्यादा ओडिया एक्सपीरियंस नहीं है। रदरफोर्ड के बाद आते हैं शेफर्ड, 3 मैचेस में 26 रन 0 विकेट। मोस्टली टीम मैथ्यू फोर्ड को प्रीफर करती है ओडीआई के अंदर ओवर शेफर्ड, बट देखते हैं खेलेंगे मेरे हिसाब से ये भी। तीनों मैच खेले एटवुड के अंदर, तीनों बार विकेट लेस। रिसेंट फॉर्म ना इतना खास इतना खराब है, एक ऐसे कैटेगरी के प्लेयर है जो आपको कहीं ना कहीं से किधर से भी कुछ ना कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। हेड एंड वॉल्स का 2 मैचेस में 2 विकेट 22 रन, विकेट में हल्का सा टर्न रहा, तो बहुत ही वैल्यूबल एसेट हो सकता है। लास्ट टाइम इस वेन्यू के ऊपर खेला था, एक मैच में सिर्फ 3 ओवर डाला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो ये देख लेना यार। हेड एंड वॉल्स पिटता भी बहुत जल्दी है एंड बहुत ओवर पिच बॉल डालता है, फुल टॉस डालता है, लूज बॉल्स। अगर वो बॉल में विकेट मिल गया तो बढ़िया है, वरना फिर आपको शायद छोटा स्पेल देखने को मिल सकता है। रिसेंट फॉर्म नथिंग स्पेशल, 1 0 0 0 1 0 0 1 2 विकेट है। अलजारी का 6 में 14, क्लासी बॉलर है,
4 विकेट है वेन्यू के ऊपर बॉल फर्स्ट करते हुए एक ही मैच के अंदर, इंपॉर्टेंट एसेट। मोटी भी एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है इस गेम के अंदर, क्योंकि इस गेम में प्रॉपर इतने सारे लेफ्टी बैटर्स नहीं है, प्रॉपर आप देखेंगे लेफ्टी राइटी मेंटेन होगा, तो मोटी आपको विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से पॉइंट दे सकता है, एक स्पेशल कैटेगरी का प्लेयर। शमार जोसेफ हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 0-1-1-3-1। इवान लुइस के 5 मैचेस में 356 रन से हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट श्रीलंका, इंक्लूडिंग 148 की जो पारी, वन ऑफ द बेस्ट नॉक रही है इवान लुइस की वो। एंड जैडन सिल्स 1-1-0-0। जेवल एंड्रयू अच्छे साउंड प्लेयर है, टेक्निकल अंडर 19 से आया हुआ लड़का है। मैथ्यू फॉर्ड बॉल स्विंगर आते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 11 रन 2 विकेट 31 रन 0 विकेट। नई गेंद मोस्टली शमार जोसेफ अल्जारी जोसेफ लेंगे, मैथ्यू फॉर्ड खेलता तो 100% नई गेंद वो लेगा। इवन आपको अल्जारी जोसेफ फिर लेट बॉल लेता हुआ दिख सकता है। कई बार ओडीआई के अंदर जो इसने स्टार्ट किया ना अपना करियर अल्जारी ने, वो किया था फर्स्ट चेंज एज ए बॉलर, पहला चेंज होता था वो। शमार जोसेफ अल्जारी जोसेफ एंड रमोरी शेफर्ड डेथ में आपको दिख सकता है। मैथ्यू फॉर्ड अगर खेल रहा है तो डेथ में उसके बहुत कम चांसेस होते हैं डालने के, मोस्टली जितना मैंने ऑब्जर्व किया। निस्सांगा अगेंस्ट अंजारी, 38 गेंद 38 रन 6 पारी में 2 बार आउट किया। अवशेका फर्नांडो वर्सेस अल्जारी, 42 बॉल 34 रन, भैया 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। तो एकमात्र थ्रेट है अभिषेका को जो है अल्जारी जोसेफ। कुसाल मेंडिस वर्सेस अल्जारी, 50 गेंद 57 रन 6 पारी में 2 बार आउट किया है। एंड मोटी ने इसको 26 बॉलों में 20 रन देकर 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। और पहली जो आम बॉल थी ना पहले T20 के अंदर, उसकी आँख खोल गई कि किस तरह से खेलते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को। कम्युंडो मेंडिस का कोई मैचअप नहीं है, असलंका का भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड इतना कोई खास मैचअप नहीं है। ब्रैंडन किंग अप अगेंस्ट थिक्शिना, 26 गेंद 36 रन 5 पारियों में 2 बार आउट किया। वेलाल इनको फंसा सकते हैं, 10 बॉलों में 4 रन दिया है, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। एंड एलेक एथेनीज है ये, इनको लेग स्पिन से दिक्कत होती है। ब्रैंडन किंग को स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 9 इनिंग्स में 6 बार आउट किया। एलेक एथेनीज को भी लेग स्पिन से दिक्कत है। शे होप अप अगेंस्ट ससरंगा, 123 गेंद 55 रन 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। थिक्शिना ने 28 गेंद में 25 रन देके 5 पारी में 2 बार आउट किया है। रॉस्टन चेस वर्सेस वेलाल की बहुत पुरानी कहानी रही है, 6 गेंदों के अंदर 2 बार आउट किया 3 इनिंग्स के अंदर। एंड 3 रन स्कोर गेम्स भाई ने। रदरफोर्ड वर्सेस श्रीलंका, इनकी भी अलग बैटल है। 8 बॉलों के अंदर 2 डिसमिसल्स है, 3 इनिंग्स के अंदर 3 रन बनाए भाई ने। रोमारियो शेफर्ड का नहीं है कोई मैचअप। एंड ये आपको देखने को मिलेगा आमन लुइस के साथ, जो थिक्शिना के साथ 7 इनिंग्स में 4 बार आउट हो चुके हैं, 24 बॉलों में 7 रन है। एंड आप खेल सकते हैं विजिल के ऊपर, फ़ायदा आपको बताइए। मेरा तो है ही, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा है, मेरा तो फ़ायदा होगा ही जब आप खेलोगे। बट इसमें आपका भी फ़ायदा है कि 28% आपको जीएसटी फ्री देखने को मिलेगा, 30% टीडीएस फ्री देखने को मिलेगा। तो जो आपके इधर उधर के आलतू फालतू खर्चे हैं वो बच जाएंगे। एंड इस गेम में आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी, उसमें भी आपको शायद गिव अवे देखने को मिलेगा, शायद नहीं गिव अवे है, तो आप साइन अप कर लेना। रेफर गुड स्टैट्स गुरुजी है। कॉमन कैप्टन वेनुन दूसरा हमारे शेफर्ड अलग जना, तो रॉस्टन चेस है मेरे हिसाब से। चेस इज मच कॉमन कैप्टन। शेहोप भी एक बहुत ही क्लासी प्लेयर, कुछ साल मेंडिस एंड वेलालगे को आप रोटेट कर सकते हैं। और टीम बना जाए फटाफट बुलंदरी करे, डेडलाइन में बहुत कम समय बचा है। तो शेहोप मोस्टली बैक करूंगा मैं, मेंडिस को बैक करूंगा। ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से सब लेके आने वाले हैं। फिर मैं बैटर सेक्शन से पहले ऑलराउंडर में जाऊंगा। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं बैटर सेक्शन हमेशा लास्ट में पिक करता हूँ। वेरेंदु असरंगा और ऑस्टन चेस मस्ट पिक है। जनता ने भाई विश्वास ही खो दिया है चेस के ऊपर, 57% इनका आ चुका है सिलेक्शन परसेंटेज। रमोरियो शेफर्ड को भी आप ले लीजिए, इनकी ओवर कट सकते हैं, चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि रमोरियो शेफर्ड T20 सीरीज में पूरे 4 ओवर नहीं डाल रहा था, तो आप ओडीआई में तो उम्मीद ही मत करो कि पूरे 10 ओवर डालेगा। मेंडिस को ले लीजिए, कमिंडू जो अलग ही फॉर्म में। अल्जारी से आप पूरे 8 से 10 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी कंडीशन हो, चाहे कितना ड्राई विकेट हो। थिक्शिना इंपॉर्टेंट है, मोटी से मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ यहाँ से। एंड जैफरी वंडर से खेलता है तो मैं लेके जाऊँगा, जिस तरह से फॉर्म रहा है इसका इंडिया के अगेंस्ट। इतने बड़े प्लेयर जिसमें रोहित शर्मा विराट सब खेल रहे थे, उनके अगेंस्ट जिसने विकेट्स निकाले थे, तो जो कॉन्फिडेंस है ना भाई साहब चरम सीमा के ऊपर है। तो मैं जरूर उस प्लेयर को बैक करूंगा। यहाँ से जितनी मेरे को न्यूज़ सुनने में आई है, पत्तुम निशांका मिस करेंगे गेम, उनके बदले फिर मैं मोस्टली चले जाऊंगा। बहुत अच्छे ऑप्शन है बैटर सेक्शन में, सीरियसली कहूँ असलंका सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत विकेट ड्राई है एंड बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 5 पे होता है ओडीआई के अंदर, वहाँ पॉइंट दे सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ लुइस मुश्किल है। ब्रैंडन किंग अगेंस्ट द हाई क्वालिटी स्पिन वेलाल के सामने विकेट जा सकता है। निशांका खेलेंगे तो मैं जरूर रखूंगा।
अभिषेक फर्नांडो बस अल्जारी के साथ दिक्कत है, ट्राई करिए इस प्लेयर को क्योंकि हेड टू हेड के अंदर 50 के ऊपर औसत है, 300 के ऊपर रन्स है, 2 तो आई थिंक शतक है, एक अर्धशतक है, और इस वन्नी के ऊपर 6 इनिंग्स में 2 अर्धशतक है, तो बहुत अच्छे आंकड़े रहे। एलिक एथेनिस का फॉर्म कंसर्न है, बट केसी कार्टी आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है फैंटेसी वाइज। वन डाउन खेलता है और बहुत ही क्लासी प्लेयर, अपना टाइम लेता है, बाद में मतलब होगा क्या, इसके 10 रन होंगे 20-25 बॉलों में, उसके बाद आप देखोगे 40-50 बॉल में रनर बॉल पे आ जाता है, ये तो बॉल को कवर अप कर लेता है। तो देख लेना आप केसी कार्टी, अभिषेक फर्नांडो एंड फिलहाल अभी असलंका, ये 3 में से मैं मोस्टली एक प्लेयर के साथ जाऊंगा। एंड अभी के लिए फिलहाल मैं चले जाता हूँ तो अभिषेका के साथ ही, बट देखते हैं क्या होता है। केसी कार्टी भी यार बहुत अच्छा पिक रहेगा, बट वही है ना, जो स्पिन अटैक है, 3-4 जो स्पिनर्स है ये श्रीलंका के भाई बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं और की कंडीशंस बहुत ट्रिकी रहेंगी। हसरंगा कैप्टन, ठीक है, मैं तो हसरंगा कर रहा हूँ, एंड वाइस कैप्टन से में रॉस्टन चेस होंगे। एंड आप चाहे तो बना सकते हैं रामोरी शेफर्ड का, कमेंडो मेंडिस को। देखते रहिए स्टैट्स जो मिलता है हमसे टेलीग्राम के ऊपर। आप हो सके तो मैं टॉस अपडेट्स दे पाऊंगा, पिच रिपोर्ट दे पाऊंगा, हो सके तो, मैं गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि अभी शेड्यूल ऐसा ही चल रहा है फिलहाल, 1-2 दिन, उसके बाद आपको मोस्टली जो सारे मैचेस है वो देखने को मिलेंगे विद द प्रॉपर अपडेट जो हम जैसे करते हैं। तब तक देखते रहिए स्टैट्स जी, इस चीज़ मिलता है हमसे सेकंड ओडीआई के अंदर। वर्ल्ड कप का वीडियो एंजॉय करें, फाइनल है, ग्रैंड फिनाले मैच है, 2 टॉप क्लास टीम्स आपको फाइनल खेलती हुई दिखेगी। तब तक जय हिंद एंड देखते रहिए स्टैट्स को।